चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ रहे थे। उसमें फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और अधिक जानने के लिए ऑल दो इंक्रिप्शंस इन कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज, यानी कि हमें अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों और जो स्थापत्य कला है उसके माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। विशेषकर जो वैल्यूबल हिस्ट्रीज यानी कि हिस्ट्री है उससे हमें तारीख और त्वारीख रिटन इन पर्शियन, जो कि पर्शियन भाषा में लिखी गई है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, जो कि दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा थी। द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्नड पीपल, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule, यानी कि जो लेखक होते थे तारीख का उपयोग मुख्यतः प्रशासन या फिर कवि या फिर दरबारी, जो कि who both counted events यानी कि घटनाओं को गिनने के समय में, और शासकों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसके कारण यानी कि तारीख का उपयोग करते थे। इम्पोर्टेंट ऑफ जस्ट रूल, जो कि इनके नियम के लिए महत्वपूर्ण थी। रिमेंबर द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स, यानी कि जो डिटेल्स होती थी उनको याद करने के लिए भी तारीख का उपयोग करते थे। द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ पर्टिकुलरली दिल्ली, द हार्डली इवर इन विलेज, यानी कि जो लेखक सिटीज़ के अंदर रहते थे, पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर, एंड हार्डली इवन इन विलेज, और जो कभी कभार गांव में जाते थे। दे मोस्टली रोट दियर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, यानी कि वो मुख्यतः सुल्तानों की हिस्ट्री लिखते थे उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। Their ideas were not shared by all, यानी कि इनके जो आइडियाज़ थे वो सभी के साथ शेयर नहीं किए जाते थे। The Mamluk Sultans, the kingdoms which was established by Qutbuddin Aibak in 1206 CE was the Delhi Sultanate, यानी कि वह साम्राज्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी 1206 ईस्वी में, वह दिल्ली सल्तनत के नाम से स्थापित की गई थी। कुतुबुद्दीन रिमेन्ड द सुल्तान्स फॉर 4 ईयर्स, यानी कुतुबुद्दीन जो था वो 4 वर्षों तक सुल्तान रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम, उनके समय में, ही वाज एबल टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय गजनी। एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि उसने जब तक दिल्ली की सुरक्षा की गजनी के द्वारा, जब तक गजनी के अंदर कोई समस्याएं नहीं आई, दैट टाइम इंडिया वाज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि भारत जो मध्य एशिया के अंदर समस्याएं थी उनके अंदर शामिल नहीं था। सो दिल्ली डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सिग्निफिकेंट पावर, दिल्ली जो है वो एक शक्तिशाली और एक स्वतंत्र रूप में उभर कर सामने आई। हाउएवर अदर इम्पोर्टेंट पावर्स ऑल्सो एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द दक्कन एंड इन द साउथ, यानी कि जो अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी इन भारत के अंदर दक्कन और इन द साउथ, दक्षिण के अंदर। द अर्ली सुल्तान्स कॉल्ड मामुलक्स, मामुलक इज एन अरेबियन वर्ड मीनिंग ओवर्ड वर्क, एक्चुअली स्लेव्स who had risen to power due to their hard work and sharp intellect, यानी कि प्रारंभिक जो सुल्तान थे उनको मामुलक कहा जाता था। मामुलक जो कि एक अरेबियन शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयं का, ओवंड, यानी कि वास्तविक रूप से यह गुलामों के लिए इस शब्द का उदय हुआ था। मोस्ट ऑफ देम वर वेल एजुकेटेड, यानी अधिकतर जो व्यक्ति थे वो वेल एजुकेटेड थे। कुतुबुद्दीन गेन्ड हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ही बिकेम ए सुल्तान, यानी कुतुबुद्दीन ने भी अपनी जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त की जब वह एक सुल्तान बना। वाइल हिज सक्सेसर्स इल्तुतमिश एंड बलबन गेन्ड दियर इंडिपेंडेंस क्वाइट अर्ली इन दियर लाइफ, यानी कि जब वह सुल्तान बना उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, इल्तुतमिश और बलबन, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता स्थापित की
अर्ली इन दियर लाइफ, यानी उनके जीवन से पहले। द तुर्किश सुल्तान्स फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी तुर्क सुल्तानों ने भारत के अंदर अनेक समस्याओं का सामना किया। सच एज कंटिन्यूस मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम से मंगोल जो आक्रमणकारी थे उन्होंने लगातार आक्रमण किया। द राजपूत एंड द रूलर्स वर रिपीटेडली मेकिंग एफर्ट्स टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, यानी जो राजपूत शासक थे और अन्य जो शासक थे वो अपनी सफलता के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया। एंड देयर वेरी वेरियस कन्फ्लिक्ट्स अमंग द तुर्क्स नेम सेल्वेज ऑल्सो, यानी तुर्कों के अंदर और राजपूतों के अंदर आपसी जो विरोध हुआ। इट टूक ऑलमोस्ट 100 years फॉर द सक्सेसिव सुल्तान्स टू solidify their positions in northern India before they tried to extend their rule over the Deccan, यानी कि 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक इन सुल्तानों ने उत्तरी भारत पर अधिकार जमाए रखा। बिफोर दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर रूल्स ओवर द दक्कन, इससे पहले उन्होंने यानी कि दक्कन के ऊपर भी कोशिश की अपना साम्राज्य विस्तार करने की।